माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 56 और 45 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने उद्योग क्षेत्र के समग्र विकास, निवेश आरक्षण और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। राज्य सरकार का मुख्य फोकस औद्योगिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने, नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना, एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के उन्नयन पर है। सभापति महोदय, इस बजट में औद्योगिक आधारभूत ढांचा एवं निवेश को प्रोत्साहन करने एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करने, सेवा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति बनाने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र सिकराय में आने वाले ग्राम सिकंदरा सैंडस्टोन की कारीगरी के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यहाँ से देश के विविध क्षेत्रों में माल सप्लाई किया जाता है। यहाँ स्टोन पार्क खोलने की अति आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट सत्र 2024-25 में स्टोन पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, जिससे वहाँ के व्यापारियों को और पत्रकारियों को बहुत लाभ होगा। महोदय, उक्त पार्क हेतु भूमि आवंटन के लिए सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मेरा निवेदन है, भूमि आवंटन को यथाशीघ्र करवाकर वित्तीय स्वीकृति भी जल्द करवाने का कष्ट करें, ताकि इसका लाभ पूरे देश को और हमारे राज्यों को भी मिल सके। आदरणीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मेरे विधानसभा में 2 औद्योगिक इकाइयों की घोषणा की गई थी और उनका खूब प्रचार प्रसार किया गया था। वहाँ पे रिक्को के बोर्ड भी लगा दिए गए, परंतु सभापति महोदय, पूर्व सरकार जाते जाते वो बोर्ड भी उठा के ले गई। वहाँ पर सिर्फ घोषणाएं रह गई। मेरा निवेदन है सरकार से, इस मामले में संज्ञान लिया जाए और ये घोषणा की गई क्यों की गई, या सिर्फ हमारी बोली वाली जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया गया इसलिए की गई, इस पर ध्यान दिया जाए। महोदय, वर्तमान में मुंबई से रेलमार्ग और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने के पश्चात हमारे क्षेत्र की महत्ता और बढ़ गई है और आवश्यकता भी बढ़ गई। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र सिकराय के भांडारेज और आसपास के 10-15 गांवों में काफ़ी मात्रा में सिवायचक और गोचर भूमि उपलब्ध है। इस भूमि को राज्य सरकार द्वारा एक विशेष निवेश क्षेत्र घोषित करके प्राप्त किया जा सकता है और राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के अंतर्गत सिकराय विशेष निवेश क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने के पश्चात इसे सिकराय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में भी विकसित किए जाने की शीघ्र आवश्यकता है। अन्यथा इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अनियोजित रूप से उद्योग और लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित कर ली जाएगी। सभापति महोदय, इस क्षेत्र में कुछ वर्ष पहले कालीन पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई थी, जिसको पूर्ववर्ती सरकार की लापरवाही और उदासीनता के चलते समय पर विकसित नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में इस कालीन पार्क को विकसित करने के लिए उद्यमियों द्वारा पुनः इसे बहाल करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। यह क्षेत्र कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसके विकसित होने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर विकसित होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है, सिकराय विधानसभा में आने वाले उक्त क्षेत्र के लगभग 10-15 गांवों को सम्मिलित करते हुए एक सिकराय विशेष निवेश क्षेत्र और सिकराय औद्योगिक क्षेत्र विकास अभिकरण की स्थापना करना अति आवश्यक है। सभापति महोदय, सोलर और ग्रीन एनर्जी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के तहत यदि प्रावधान किया है तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा पार्क बनाए जाने का भी प्रस्ताव मैं रखता हूँ। सौर ऊर्जा पार्क हेतु बंजर पड़ी भूमि का उपयोग किया जा सकता है। इस बंजर भूमि का सही उपयोग भी हो जाएगा और साथ में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि भी होगी, जो इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सभापति महोदय, वनों की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए, जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण करने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए वनों की रक्षा और इसका विस्तार अत्यंत आवश्यक है। इसी में सभापति महोदय, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु हमारी सरकार अपनी योजनाओं के द्वारा कार्य करने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी अरावली पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा है जिसमें आए दिन वन जीवों का विचरण देखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी विधानसभा के गांव लाका में भगोरा का एक निवासी था, छाजूराम पुत्र हरि नारायण गुजर, उसकी पैंतर के हमले में घायल हो गया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मैं यहाँ पे मंत्री जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि उसको एक तो उचित मुआवजा दिलाए और
उसके परिजनों को कोई सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया जाए। एक और निवेदन करना चाहूँगा, अरावली पर्वत श्रृंखला लालसोट विधानसभा क्षेत्र के पपलाज माता मंदिर होते हुए मेरी विधानसभा सिकराय के मोरोली बालाजी धाम से मेहंदीपुर बालाजी के पास से गुजरती है। चूँकि उक्त वर्णित देव स्थानों पर स्थानीय और बाहरी राज्यों से भक्तों का आना जाना लगा रहता है, मैं सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, उक्त वन क्षेत्र में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की तरफ एक वन कॉरिडोर विकसित किया जाए, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और नए रोजगार उत्पन्न हो और वन्य जीवों का संरक्षण भी हो जाएगा। साथ ही आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र वन से जो लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, इन इलाकों में फेंसिंग का काम किया जाए, जिससे कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही है वो नहीं हो पाए। यही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गणेश गोगरा। धन्यवाद।